द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस गंभीर खबर पर बात, दरअसल हमेशा से कहा गया है कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक के बाद एक मसलों को शुरू किया जाता रहा है। संभल में किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में कैसे जो है बुलडोजर चलता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कई नीतियां बना रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, जो बुलडोज किया जा रहा है लगातार मुसलमानों को, उनके मस्जिदों को, उनकी जो है दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये खबर देखिए, आज तक ये खबर है आपकी स्क्रीन पर है, आप साफ तौर पर देखिए किस तरीके से ये निशाना बनाने की कोशिश है कि संभल में फिर चलेगा बुलडोजर। अब वहां के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो है कोर्ट की तरफ जाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे। और ये नोटिस दिया गया है, लगभग 36 दुकानें हैं जिनको नोटिस दिया गया है। जामा मस्जिद के इलाके की दुकानें हैं जिन पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही। तो सवाल यह है कि आखिरकार उन जगहों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उन दुकानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उनको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, यह सवाल है। क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे होगी, यह भी बड़ा सवाल है। अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भी सवाल है। यूपी में दो तरीके के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अगर मुस्लिम आरोपी बनता है तो उसके घरों पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है, तुरंत ही उसको निशाना बना लिया जाता है कि हाँ इसके घर पर चलाओ, इसके लोगों पर चलाओ, और तमाम तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो ये बदलाव आखिरकार कैसे होगा, ये सवाल बहुत बड़े हैं। तो ये अब वहां के लोग बोल रहे हैं हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम कोर्ट की तरफ जाएंगे, हम न्याय की गुहार लगाएंगे कि किस तरीके से जो है, क्योंकि आप समझिए कि दुकान और मकान ये दो ऐसी चीजें होती हैं कि ये लोगों का सपना होती हैं। लोग दुकान खोलते हैं, दुकान चलाते हैं, दुकान से अपना मकान बनाते हैं और सपनों का आशियाना बनाते हैं। उन आशियानों पर जब बुलडोजर चल जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि उनका पूरा जीवन सफर करने लगता है कि वो कमाई कहां से करेंगे और कहां से क्या चीजें करेंगे। आपने देखा कि सावन के महीने में किस तरीके से अभियान चलाकर मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी गई थी। कुछ हिंदुत्ववादी फर्जी संगठन के लोग जो है कहते हैं कि बिरयानी नहीं बिकेगी, ये नहीं बिकेगी, तमाम ऐसी तस्वीरें आती रहती है। तो ये सब तो हो ही रहा है, यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गांजे पर भी चीजें हो रही, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये खबर आप देखिए कि टीएमसी के सांसद, जो बागी सांसद थे, उन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, अभिषेक बनर्जी ने सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो टीएमसी के वो सांसद जिन्होंने बगावत की थी, जो हवा की रुख को भांपकर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम अब क्योंकि सरकार चली गई तो हम भी अब पाला बदल लेने, तो हमारे पर कार्रवाई ना हो जाए, इस तरीके की जो भावना थी, जो डर और भाव बीजेपी की तरफ से पैदा किया जाता है, जो वॉशिंग मशीन बीजेपी की तरफ से है कि अगर आप हमारी पार्टी में नहीं आएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जिन सांसदों ने ये धोखेबाजी की, दगाबाजी की, अब उनकी सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है, अब उनकी कुर्सी चली जाएगी, वो सांसद नहीं रह जाएंगे। तो ये अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार समय रहते बगावत आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं पेपर लीक पर। पेपर लीक का मुद्दा आपने देखा, जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश के बच्चों ने आंदोलन किया, जेनजी ने आंदोलन किया और अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब एक और पेपर लीक हो गया है, वो पेपर लीक हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो पेपर लीक हुआ उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए कौन सा पेपर है, ड्रग इंस्पेक्टर का एक पेपर था जो महाराष्ट्र में लीक हुआ है। स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी के बाद यह फैसला लिया गया, रद्द कर दिया गया। फिलहाल महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा को रद्द कर दिया है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थी के पास प्रश्न पत्र पहुंच गया था। समझ रहे हैं साहब आप,
मतलब अब जैसा वहां प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर में, जो बच्चे कह रहे थे कि इतना तो मतलब डायपर भी लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो जाते हैं भारत में, तो वही हो रहा है। यहां पेपर लीक हो जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है पेपर कैसे किसी के पास पहुंच जा रहा है, और उसका छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बड़ा अमाउंट पहुंचता है, और फिर तो घपलेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी बिना पढ़ाई के नौकरी पाने का जो सिलसिला है, पेपर लीक का जो सिलसिला है, वो भारत देश में तेजी पर है। कानून बनाने की बात हो गई, तमाम चीजें हो गई, लेकिन अभी भी सख्ती से क्या इस पर चीजें हो पा रही? अभी भी वो अधिकारी कर्मचारी लगातार ये सब काम कर रहे हैं, और ये किसके संरक्षण में हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र पहुंचा था, इससे इसका फायदा भी मिला। पेपर लीक की शिकायतों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की प्राथमिक जांच रिपोर्ट आने पर आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला ले लिया है। रद्द तो कर दिया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कैसे पेपर लीक होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब पुलिस का पेपर लीक हुआ तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। जब इको गार्डन में बच्चे उतर गए, इको गार्डन में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि देखिए पेपर लीक हुआ है और इसको रद्द करिए, जब दबाव बना तब पेपर रद्द किया गया। और अब रद्द किए जाने क्योंकि पता है कि अगर रद्द नहीं करेंगे तो फिर छात्र सड़कों पर आ जाएंगे और रद्द करने की मांग करने लगेंगे, क्योंकि लीक तो हुआ है, ये सबको पता है। तो लीक ये कब खत्म होगा भारत में, कब पेपर लीक बंद होंगे, ये सवाल बहुत अहम हो गया है। अब अनंत सिंह का वो बयान सुनते हैं। अनंत सिंह किस तरीके से बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। छात्रों का आंदोलन था, छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने का फैसला किया था, छात्र जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था। उसमें से एक नन्हा बच्चा भी खूब वायरल हुआ, जिसकी तस्वीर सबने देखी। उस बच्चे को पुलिस डिटेन कर रही थी, वो बच्चा मुखर होकर अपनी बातें रख रहा था, तो वहां से तस्वीरें आई। लेकिन अब अनंत सिंह ने क्या बोला है, बाहुबली अनंत सिंह, जिनके बारे में तमाम चर्चाएं होती हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। पत्रकार जब इंटरव्यू लेने के लिए बड़े सवाल पूछते हैं तो एक लाइन में वो जवाब देकर चुप हो जाते हैं, वही अनंत सिंह। जरा सुनिए इन्होंने क्या कहा है। छात्र से अपना मांग कर रहा है तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, इस पर सवाल। हम कह रहे थे मांग दे चाहे नहीं दे, लेकिन जैसे मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है। कहें कि हम मांग सुनना चाहिए, हम सुन के जो निर्णय मालिक करें कि मारने का नियम किसी को नहीं है। एक लाइन में जवाब दिया अनंत सिंह। अनंत सिंह ने कहा कि ठीक है, मांग माने या ना माने, कम से कम लाठी तो ना मारे। और बात सही है। छात्र क्या मांग करते हैं? छात्र अपने भविष्य के निर्माण की मांग कर रहे हैं। छात्र मांग कर रहे हैं कि लगातार जो है स्थितियां खराब हो रही हैं, पढ़ाई की कोई व्यवस्था ढंग की है नहीं है, अब पेपर लीक हो जा रहे हैं, सही इक्विटी सिस्टम नहीं लागू हो पा रहा है, तो समस्या तो है छात्रों की, और उसी मांग को लेकर है। तो ये जो बयान है, ये जो बेबाकी है, वो अनंत सिंह की साफ तौर पर दिखाई दी है। अब चलिए एक बयान पहले आपको सुनाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का हाल बताते हैं। दरअसल देखिए, ये बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है तरुण चुग, जानते हैं कहां बनाए गए हैं। इनका यह कहना है कि पंजाब को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की युक्त पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला ही समझ लीजिए इसे। अब नशा मुक्ति की बात कहां कर रहे हैं? पंजाब में कर रहे हैं। लेकिन अब चलिए उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और अंदाजा लगाइए कि हालत क्या है। उत्तर प्रदेश में 81 किलो गांजा पकड़ा गया एक एम्बुलेंस में। ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश में जहां आपकी सरकार है, वहां तो आपसे कुछ हो नहीं पा रहा साहब, वहां तो लगातार गांजा चल रहा है। राजधानी में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप चले जाएंगे तो गांजे की सुगंध आपको सूंघने को मिल जाएगी। तो गांजा आता कहां से है? कौन इसका संरक्षण कर रहा है? क्या पुलिस इनमें इन्वॉल्व है या सरकार इन्वॉल्व है? सवाल तो है, अगर मोदी जी पंजाब में नशा मुक्ति कर देंगे, नशा बंद कर देंगे वहां, तो उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति क्यों नहीं हो सकती है? सवाल है। देखिए, आदित्य तिवारी ने खबर शेयर की है, यूपी में एम्बुलेंस से 81 किलो गांजा मिला है। सोनभद्र के एएनटीएफ लखनऊ और हाथीनाला पुलिस की संयुक्त टीम ने दुद्धी मार्ग पर यात्री शेड के पास एक एम्बुलेंस से 81 किलो 300 ग्राम का अवैध गांजा बरामद किया है। तस्करों ने गांजा छिपाने के लिए एम्बुलेंस के फर्श में एल्युमिनियम की चादर के नीचे गुप्त कैबिन बना रखा था। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक समीर सरकार निवासी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि गांजा ओडिशा के संबलपुर से लाकर सुल्तानपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक खेप का मुख्य सरगना मुर्शिदाबाद निवासी आकाश यादव बताया जा रहा है। आरोपी खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अन्य लोगों को भी तलाश की जा रही है। सवाल बहुत बड़ा है। तो एक सवाल और हम पूछना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं माफिया नहीं है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आता है कि माफिया या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। ये वीडियो जरा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। शामली का ये वीडियो है और शामली के वीडियोस देखिए किस तरीके से यहाँ मारपीट हो रही है। ये देखिए, और ये इसको एमएच अंसारी ने शेयर किया है कि अरे भाई, अरे बड़े भाई मर जाऊंगा, छोड़ दो यार, पैर पकड़ो। लेकिन उसके बाद भी बर्बरता करते हुए इस युवक को मारा जा रहा है। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था तो है नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जब रायबरेली में होता है तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा आपस में युद्ध हो जाता है। पुलिस के सामने सब कुछ होता है,
कानून व्यवस्था वहीं सवालों के घेरे में आ जाती है। जब अमित शाह कहते हैं कि दूरबीन से मैं देख रहा हूं कि कहां हैं अपराधी, अब उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देते, तो ये कौन लोग हैं जो अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनके अंदर कानून का खौफ नहीं है? ये कौन लोग हैं जो सरकार को सीधे चेतावनी दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को भी सोचने की जरूरत है कि उनकी व्यवस्था इतनी गड़बड़ क्यों है। तमाम सवाल है, इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? हमें जरूर बताइए। नमस्कार।